नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना आपका सभी का पोगिल लाइव में स्वागत करता हूँ। चलिए, आज इस क्लास में हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs की, जो कि मैं ले रहा हूँ रेगुलेशन से, मतलब प्रतिगमन रेखाओं से। लगभग 15 रेगुलेशन क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे, और जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से मैं मानता हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण है। और ऐसी सीरीज़ को अपन कंटिन्यू करेंगे, नहीं ये सिर्फ 15 ही हैं, बहुत सारे हमारे पास डेटाबेस है जिससे हम आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। तो लगातार बने रहें ऐपों की लाइव पे, और एक एक करके हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक समंकों के प्रतिदर्श में आश्रित चर मूल्यों के अवलोकित मूल्य को विचरण को मापने की सर्वप्रथम रेखा है। मतलब एक सैंपल के अंदर आश्रित डिपेंडेंट वेरिएबल को जब कैलकुलेट किया था तो कौन सा बेस्ट मेथड होता है वो बताएं। रेखा के आधार कौन कहता है, तो हमको सीधी सी बात इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज़ व्हाट प्रतिगमन रेखा है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो प्रतिगमन रेखाएं आपस में समकोण होंगी तो आर का मान क्या होगा। अगर आप मेरा वीडियो देख चुके हैं पुराना वाला, ठीक है, तो मैंने प्रतिगमन रेखा में बताया था अगर दो रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं तो उनके बीच में सहसंबंध क्या होता है, आर का मान क्या होता है, 0, ठीक है। और अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हैं तो आर का मान क्या होता है, 1। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर दो रेखाएं आपस में समकोण पे बोलें, लंबवत बोलें, या मेकिंग 90 डिग्री बोलें, या 90 डिग्री कोण बोलें, तो इन सब में आर का मान क्या होता है, 0। दैट इज़ व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, बता दूंगा क्या है। यदि प्रतिगमन समीकरण में आश्रित चर मूल्यों का सर्वोत्तम अनुमानक है तो कौन सा कथन सत्य है। अब कौन सा कथन सत्य है, सर्वोत्तम अनुमानक की बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, अब इसका मीनिंग क्या होता है, y माइनस वाई बार इजिकल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। अगर आपको सर्वोत्तम अनुमानक वाला निकाला तो ये कंडीशन होती है वाई बार वाली कंडीशन जो होती है, ये सर्वोत्तम अनुमानक होती है। ये तभी पॉसिबल है जब आपकी बी वाई एक्स या बी एक्स वाई की वैल्यू 0 हो, यानी इसको बोलते हैं अनुमान की प्रमाप त्रुटि। यानी अनुमान की प्रमाप त्रुटि का मान 0 है, तभी आपका सर्वोत्तम अनुमानक के रूप में वह ज्ञात किया जा सकता है। तो ये कब होगा, जब बी वाई एक्स का मान या बी एक्स वाई का मान, ये एक फॉर्मूला है किसके लिए, वाई माइनस वाई बार का, एक्स माइनस एक्स बार, बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, ये बी एक्स वाई का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यदि बी एक्स वाई एक से ज़्यादा लें तो बी वाई एक्स है। यदि बी वाई एक्स हम एक से ज़्यादा लें तो बी वाई एक्स है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एक रिलेशन होता है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ये मान हमेशा लेस देन इक्वल होगा किससे, आर से, ठीक है, किससे इक्वल होगा, आर से। तो सीधी सी ना, अगर आपका मान 1 से ज़्यादा है तो दूसरे का मान बाय डिफ़ॉल्ट 1 से कम होगा। एक तो आता है 1 से ज़्यादा 1 से कम वाली कहानी, एक आता है पॉजिटिव नेगेटिव। ध्यान रखने का, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, या पहला नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो। ये कंडीशन कभी भी पॉसिबल नहीं है आपकी बी वाई एक्स और बी वाई एक्स में। अब इसमें एक वर्जन है कि दोनों पॉजिटिव हैं तो कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसा होगा, वो धनात्मक होगा। दोनों नेगेटिव हैं तो कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ये पिछले पेपर में पूछा भी गया था, ये चीज़ ध्यान रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में ये बात बताई। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, दो प्रतिगमन रेखाएं रखिए और आपके पास इन प्रतिगमन रेखाओं की इक्वेशन दी हुई होगी। वो आपसे बोलेगा एक्स बार और वाई बार का मान ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान रखना, जब भी दो लाइनें होती हैं वो किसी न किसी बिंदु पर एक दूसरे इंटरसेक्ट करती हैं या काटती हैं, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही क्या होता है, एक्स बार और वाई बार। माध्य होता है जहाँ पर भी प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी वह उस इक्वेशन की क्या होंगे, एक्स बार और वाई बार। अब आपको पता है एक्स प्लस 3y इक्वल टू 7, 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। तो पहली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 14 बोल दूँ उसको। और यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12, माइनस माइनस माइनस, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, माइनस हुआ तो ये वाई, और वाई कितना आ जाएगा, माइनस का 14 और माइनस का 12, माइनस का 26। माइनस का 26 किसी क्वेश्चन रख दो तो एक्स का मान आ जाएगा, तो एक्स बार और वाई बार पता चल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। अच्छा कि इसमें इंटरेस्टिंग बात और होती है, कई बार आपसे पूछता है इनमें से कौन सी इक्वेशन y ऑन एक्स है या x ऑन y है। देखो आपको बता दूँ, y ऑन एक्स का फॉर्मूला कैसा होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। ये a है, उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट वैल्यू, और b इज वॉट दी ढाल, मतलब m। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको हमेशा इस फॉर्मेट पे इक्वेशन को तोड़ना होता है। अगर मान लो पहली इक्वेशन को y ऑन एक्स मानता हूँ तो क्या लिखूँगा, 3y बराबर -7 माइनस वापस लिख देता हूँ। अगर इसको मैं अगर मैं इसको x ऑन y मानता, y ऑन x मानता हूँ तो क्या लिखूँगा, 3y इज इक्वल टू -x -7, y इज इक्वल कितना हो गया, -x/3 -7/3। ये जो x के साथ कोफिशिएंट है वो आपका b/x या bxy है। अब क्योंकि y और x है तो कौन सा होगा, ये b/x का मान कितना आ गया, -1/3। अगर ये b/x है तो सेम टाइम आप x ऑन y भी निकालोगे। x ऑन y में अब x को तो रखेंगे, y को तो भेजेंगे, तो कितना जाएगा, माइनस का bxy क्या जाएगा, उसको उधर भेज दिया तो माइनस का 5y माइनस प्लस का 12, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझसे मतलब है तो ये 5/2 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस का, तो क्या ये रिग्रेशन को पॉसिबल कर रहा है, तो देख लेते हैं। इन दोनों को गुणा करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, ये हो जाएगा 1/5/6, ऊपर 5 है, 5/6, और उसका मुझे अंडर लेना है। तो ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है। तो ये y और x को रिप्रेजेंट करा और ये x और y को रिप्रेजेंट करा, ये बात कंफर्म हो गई। तो कई बार आपसे पूछेगा इस जगह कौन सी y और x को रिप्रेजेंट करता है, कौन x और y को करता है। खैर इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसका मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव पे। खैर आगे चलते हैं। अभी मेरी बात बताई कौन सी, अगर b/x ऋणात्मक है तो b/x कैसा होगा, यदि bxy ऋणात्मक है तो b/x कैसा होगा, या b/x ऋणात्मक है तो bxy कैसा होगा। उदाहरण अगर ये ऋणात्मक है तो ये भी क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ऋणात्मक। पॉजिटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। जीरो हो जाएगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, आपके पास पूरा r का मान जीरो हो जाएगा, कोरिलेशन जीरो हो जाएगा। चलिए, यदि प्रतिबिंब गुणांक 0.8 है तथा 0.2 है तो सहसंबंध गुणांक क्या होगा। अच्छा अभी बताया मैंने, रिलेशन क्या होता है, r इज इक्वल टू √ by(x) इंटू bxy, ठीक है। आपको पता है 0.8 इंटू 0.2, इसका रूट लेना है, तो 0.16 का रूट कितना हो गया, 0.4। तो क्या हमारे 0.4 आंसर है, यस है। अब आप बोलेंगे सर दो हैं यहाँ पे, तो प्लस का भी और माइनस का भी 0.4 है, तो कौन सा है, दोनों पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या होगा 0.4 प्लस का। दोनों नेगेटिव होते तो मैं आंसर क्या टिक करता, माइनस का 0.4 की। तो चीज़ है ना, दोनों नेगेटिव है तो अलग कहानी है, दोनों पॉजिटिव तो आपका कोरिलेशन भी पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव है तो कोरिलेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेके चलते हैं। अब बोला है इसने, यदि b/x 3.2 है, सिग्मा x पता है, सिग्मा y पता है, तो सहसंबंध क्या होगा। अब आपको तो फॉर्मूला क्या होता है, b/x का फॉर्मूला होता है r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। आपको ये मान पता है, ये मान पता है, ये मान पता है, आगे तो निकालना है सीधी बात। 3.2 इज इक्वल टू वॉट, r तो निकालना ही है, कितना भाई सिग्मा x और सिग्मा y कितना है, 12/3.2, यही होगा ना। अब r इज इक्वल क्या होगा, ये 3.2 पता लगा, 3.2 का स्क्वायर अपॉन 12। अब 3.2 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का 1024, तो 10.24 अपॉन 12। अब देखो कॉमन से लगाना, 0.3 हो नहीं सकता इसका, 0.4 नहीं हो सकता, या तो मेरा आंसर 0.8 होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो मेरा आंसर, अब मैं 12 का डिवाइड देता हूँ तो लगभग कितने हो जाएगा, 96, तो 0.8 के अप्रॉक्स आंसर मेरा पॉसिबल, तो मेरा आंसर 0.8। तो कुछ ऑप्शन कैंसिल करना भी सीखो, क्योंकि जब मैंने आपको दिखाई वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो मेरे पास, अब इसलिए मैंने आपको स्क्वायर की कहानी सिखाई है। आप मेरे वीडियोज़ देखिएगा मैथ्स वाले, तो आपको मैंने सिखाया है कि 32 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से कैसे याद रखते हैं। अब 32 का स्क्वायर का कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी एकदम।
और फिर आप ऑप्शन भी कैंसिल कर सकते हो कि कौन सा बेस्ट तरीके से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, आपसे बोल रहा है एक्स बार दे रखा है, वाई बार दे रखा है, सिग्मा एक्स दे रखा है, सिग्मा वाई दे रखा है, आर दे रखा है। आपको वाई ऑन एक्स का इक्वेशन बताना है। ठीक है, फॉर्मूला बताता हूँ मैं, थोड़ी देर में आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले। वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, एक मिनट, आपको एक्स बार पता है, वाई बार पता है, बी वाई एक्स क्या होता है भैया, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ठीक है, अब ये वैल्यू रख दी, बी वाई एक्स आ जाएगा। तो देख लीजिए, अगर देखें तो सिग्मा एक्स कितना है, आपको वाई ऑन एक्स निकालना है। सिग्मा वाई कितना है 12, सॉरी सिग्मा वाई कितना है 12 अपॉन 90, और आर कितना है 0.8, 12 8 96, 9.6 अपॉन 90, जो भी आएगा। अब इसको वो फॉर्मूला जो बताया वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपलीफाई कीजिएगा, इक्वेशन बन जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन सही है कौन सी गलत है। ठीक है, बहुत सिंपल है, दैट्स नॉट अ बिग डील टू हैंडल, वी कैन से। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिगमन रेखाओं के प्रणेता कौन है? ठीक है, प्रतिगमन रेखाओं को सर किसने बनाया था? तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी बुक्स में इसमें कई लोगों ने इसको सर फ्रांसिस गैल्टन, स्पेयरमैन, तो स्पेयरमैन का तो ऑप्शन कैंसिल है, बॉयले का ऑप्शन भी कैंसिल है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कार्ल पियर्सन। ठीक है, कार्ल कई बुक्स में कार्लसन माना कई में फ्रांसिस गैल्टन माना, पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? बाय डिफॉल्ट कार्ल पियर्सन ही मानेंगे प्रतिगमन रेखाओं की गणना कहेंगे। देखिए, प्रतिगमन विश्लेषण है एक सहसंबंध तकनीक है, पूर्वानुमान है, ए और बी दोनों उपयुक्त में कोई नहीं। तो ये एक कोरिलेशन टेक्निक तो है, आप दोनों की जो रिलेशन निकालते हो वो मैथमेटिकल रिलेशन है, और एक प्रॉपर आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्यूचरिस्टिक और पास्ट वैल्यूज़ को। पूर्वानुमान टेक्निक है, बिल्कुल पूर्वानुमान हो सकता है, आपके पास एक्सपेक्टेड और फ्यूचरिस्टिक वैल्यू निकलती है। तो आप देखिए, मांग के पूर्वानुमान बोलूँ या टाइम सीरीज़ बोलूँ, दोनों ही जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है इस टेक्निक का। तो उसका आंसर क्या होगा? दोनों ही है, ए और बी दोनों। अगला देखिए, बी वाई एक्स और बी एक्स का दो प्रतिगमन गुणा तो क्या होगा? तो देखो ध्यान से, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का जो मल्टीप्लाई होगा हमेशा क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि आर का मान मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? क्योंकि मैंने बताया रियल रिलेशन तो क्या है? बी वाई एक्स बी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू आर। आर का अधिकतम मान कितना पॉसिबल है? 1। अब 1 है तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। करेक्ट आंसर इज व्हाट? बी। इज इट क्लियर? अब क्या बोला? बी वाई एक्स पता है, सिग्मा वाई पता है, आर पता है, आपको निकालना है एक्स और वाई का प्रमाप त्रुटि निकालनी है। प्रमाप त्रुटि मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, सिग्मा एक्स निकालना है, आपको पता ही है फॉर्मूला क्या है? बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ये आपको पता है कितना है भैया? बी वाई एक्स कितना है? 3। आर कितना है भैया? 1। सिग्मा वाई कितना है भैया? 12। आपको सिग्मा एक्स निकालना है। तो जब इसको नहीं जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? बाय डिफॉल्ट 4 आ गई। ठीक है, अब मैंने भी बताया कि एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स का सहसंबंध आर का मान 1 है, तो वो रेखाएँ कैसी होंगी? एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे समांतर और लंबवत। इसका आंसर क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी ओवरलैपिंग होगी, कुछ ऐसा, ओवरलैपिंग लाइन बोलते हैं। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे समाप्त। लगभग मैंने 15 के आसपास क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। आई होप कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा हमारे हर एक वीडियो के साथ। तो लगातार बने रहें आपको की लाइफ में ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ लगातार हाजिर रहूँगा। धन्यवाद।